कृष्ण मोहन तिवारी जी, प्रयागराज से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बाल्यावस्था से ही मन में वैराग्य रहा है, मन में हमेशा ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता बनी रहती है। महाराज जी, माता पिता के तप से एवं आपके मार्गदर्शन से हमेशा इस प्रकार की दुर्वासनाएं मन में आई नहीं, किसी भी प्रकार की। महाराज जी, अंतर्मन हमेशा ही प्रभु की प्राप्ति के लिए शुद्ध रहता है। महाराज जी, जो भी सुलभ अथवा दुर्लभ जिस भी मार्ग पर से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मार्ग बताएं। हमें तो इतना ही समझ में आता है कि सुलभ भी है और दुर्लभ भी है नाम जप। पूरे जीवन का बराबर करके फिर जो निकला है वो नाम जप निकला है। नाम जप से भगवत प्राप्ति निश्चित है। नाम जप करना सबसे कठिन कार्य है। करके देख लो, नहीं है ना कठिन कार्य। सब कुछ करने में मन राजी है, लेकिन निरंतर नाम जप करने की बात आवे तो ये विरोध में खड़ा हो जाएगा मन। गंदी बातें दिखाएगा, गंदी बातें सोचाएगा, गंदी क्रियाओं की तरफ ले जाएगा। बस उसको रोक के नाम जप कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी, आपकी कृपा से कभी गंदे विचार मन में आते नहीं। अब बच्चा अहंकार न करो, नहीं बहुत घटिया हो जाएगा। हम बहुत डरते हैं बच्चा। जैसे आप बोल रहे हो ना, ये हम पहली बार तो सुन लिए, नहीं बोले, अब दोबारा जब आप बोल रहे हो तो इसमें गंध आ रही अहंकार की। बच्चा ये मिटिया मेट कर देगा शिव विरंचिका। तुम तो कुछ है ही नहीं बच्चा। नारद जी ने कहा प्रभु काम विजयी दुल्हन चिल्ला लगे, ले चला। इसलिए बच्चा मत बोलो, मत बोलो, बहुत खतर। शिव विरंचिका मोहे को। एक बार भगवान शंकर ऐसे ध्यानस्थ होकर मुस्कुरा रहे थे, तो अम्बा पार्वती जी ने कहा प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे थे ध्यान में? बोले हमारे भगवान ने एक रूप धारण किया है, मोहिनी अवतार, जो समुद्र मंथन के समय ना, तो यही सोच करके कि भगवान कैसे कैसे रूप। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु हम भी वो अवतार रूप के दर्शन। उनका चलो ये तो बढ़िया अवसर है। कैलाश से भगवान अपने पार्षदों के साथ परम धाम गए, भगवान के धाम में। तो भगवान श्रीहरि शेष शैया पर विराजमान, आओ स्वागत किया, बैठा ला। बोले प्रभु हम इसलिए आए कि आपका मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। बोले प्रभु वो रूप तो मत देखने की बात करो, वो तो समुद्र मंथन के निकले हुए अमृत को देवताओं के पिलाने के लिए छल रूप धारण किया था, उस रूप को आप मत दे। बोले प्रभु जितने अवतार हुए सबके दर्शन किए हम जाके, तो अब इस अवतार के तो दर्शन करेंगे। हट कर लिए, देखते देखते भगवान गायब हो गए। तो फिर नेत्र ऐसे हो गए ना, जो ही नेत्र हुए तो देखा नव किशोर अवस्था, वैसी श्यामता, वैसी चितवन। महादेव जी खड़े हो गए। अब बगल में त्रिपुर सुंदरी अम्बा बैठी हैं, उसका तो भागे। भागवत में पढ़ लेना आप, है ना, भगवान शिव मोहिनी रूप में मोहित हो गए, और तब जाकर होश आया। आप उसके तो हम तुम तो जीव है भैया, वो शिव है। ज्ञानी नाम चेता से देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। ऐसे थोड़ी है। इसलिए बच्चा डर के रहो, अब बड़े बोल मत बोलना। प्रभु आपकी कृपा से हमारा साधन चल रहा है, प्रभु आपकी कृपा से चल रहा है। आप चाहो तो एक क्षण में, मैं तो नीच पतित हूं ही, चल रहा है तो आपकी कृपा से। ऐसे ही चलना बच्चा। आप अच्छे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ये अच्छाई का जो दोष है इसको छोड़ दो। नहीं, भगवान की कृपा से चला जाता है। देखो बड़े बड़े महात्मा जन इस बात से डरे हैं, पूरे जीवन डर के रहते हैं। कभी ऐसे करके कोई नहीं निकला, ध्यान रखना। ऐसी भगवती माया है कि ऐसे करके कोई निकल नहीं सकता, कोई नहीं निकल सकता त्रिभुवन में। ऐसी भगवान की प्रचंड शक्ति माया है। हाँ, बड़े बड़े योगी मुनियों को परास्त कर दिया भगवान की माया ने। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, भगवान की शरण में और त्राहिमाम करके
नाथ मैं तो समस्त अंगों से हीन हूं, आप ही मुझे चला सकते हो। ऐसे नहीं, बहुत अच्छे बच्चा हो पर अहंकार ना करो, क्योंकि अहंकार करने से फिर पतन हो जाता है, फिर मन में विकार आने लगते हैं। बड़ी कृपा है, निर्विकार भाव से चलो, बहुत बढ़िया है। माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही भगवान ने हमें मानव दे दिया, पर हम अहंकार ना करें। किसी भी सद्गुण का अहंकार करते ही पतन का रास्ता खुल जाता है। अहंकार विनाशकारी। मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। भाई ये असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, ये ठसक बली रहे, इसमें पतन नहीं होगा, लेकिन सद्गुणों का अभिमान नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जो दैवी संपदा है गुरु प्रदत्त है, इष्ट कृपा से है, ऐसा अनुभव करता रहे जी। बजरंग लाल शर्मा जी। महाराज जी, मैं एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर संस्कृत का रहा हूँ, जयपुर राजस्थान में निवास करता हूँ। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, आपके सत्संग का जीवन में बहुत प्रभाव व परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरे इष्ट हनुमान जी हैं व राधा कृष्ण की दिव्य लीला श्रवण गायन में विशेष आनंदानुभूति होती है। इससे कोई इष्ट के प्रति अपराध तो नहीं बनेगा? नहीं नहीं, भगवत विग्रह नहीं, सियाराम और राधे श्याम का जस जो है महाभागवत श्री हनुमान जी को बहुत पसंद। वही सियाराम वही राधे श्याम है। एक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गंभीर लीलाएं हैं, तो एक में भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत प्रेम लीलाएं हैं। दोनों वही प्रभु एक हैं, राम श्याम में कोई अंतर नहीं, पर मुरली और धनुष का अंतर है। वही सिया जो हैं वही प्रिया जो हैं, दो तो है नहीं। तो हनुमान जी भगवत यश का बहुत ही रस भाव से पान करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, ऐसे तो श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री हरि ही राम है, भगवान श्री हरि ही श्याम है। तो हरि जस जहाँ होता है हनुमान जी को बहुत सुख लगता है। तो हनुमान जी को इसमें सुख मिलेगा अगर आप राधे श्याम की लीलाएं गा के सुनाएंगे। उसमें अंतर थोड़ी पड़ जाएगा कि हनुमान जी नाराज हो जाएंगे कि सिया राम जी की ना कह के राधे श्याम की लीलाएं कहते हैं। हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई हमारा नहीं है। जब हनुमान जी को देखते हैं तो वो हमारे लगते, जिधर देखो सब हमारे, क्योंकि वही हमारे प्रभु है ना। एक ही परम तत्व है, पहली बात ये दे मानना है। यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय किए हुए हैं तो एको देवा एको ब्रह्म, जगह 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 ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, एक ही है, कोई भी। अब वही सेवक सेव्य का स्वांग रच रहा है। हनुमान जी राम जी के सेवक बनकर उनके चरण पकड़े, तो राम जी रामेश्वर की स्थापना करके उनके चरण पकड़ के अभिषेक कर रहे। कौन इनमें से स्वामी और कौन सेवक है पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वही स्वामी और वही सेवक है। तो हम भगवद यश गान करने में तो ऐसा कभी भेद सोचे ही ना। प्रपंच के लिए सोचे कि यदि हम किसी की निंदा करेंगे, किसी के दोष छिद्रान्वेषण दोष दर्शन करेंगे और दोष वर्णन करेंगे, तो हो सकता है इष्ट अपराध हो जाए। फिर तो पक्का हनुमान जी नाराज हो जाएंगे बकाया। और भगवत यश गाने में तो किसी भी संत महापुरुष का चरित्र गाओ, भगवत यश गाओ, तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे। भगवत विमुखता में वो नाराज हो जाएंगे क्यों, आप उनके दास हैं। अगर आप भगवत विमुख आचरण करेंगे, भगवत विमुख पुरुषों का संग करेंगे, भगवत विमुख भाषण करेंगे, तो भगवत यश गान करने से वो तो प्रसन्न ही होंगे। और हनुमान जी की विशेष कृपा इस शरीर पर भी, दास पर भी रही है, क्योंकि प्रारंभ तो अपने जैसे जन्म है ना, तो उधर ही है, वहां तो रामचरित की धूम है, क्योंकि पास में ही प्रयागराज है, ज्यादा अंतराय नहीं हो। वहीं राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो रामचरितमानस का गढ़ है। तो यहाँ तो बचपन से कृपा देखी कि अगर अंधेरे में भाग के गली में जाना होता था तो माँ ने सिखाया था कि हम कहते थे रास्ते में भूत बोले हनुमान जी बोलना, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, आंख मूंद लेते, जा डर लगता और निकल जाते। तो बचपन से अनुभव है। स्कूल में पिटने का नंबर आ रहा है तो हे हनुमान जी आप कृपा कर ला, तो वो उससे भी बचत। तो बचपन से लेकर के आगे तक कोई भी हो, तो महावीर हनुमान जी की कृपा वो विद्या गुण निधान है। तो हमें लगता है कि इतना उदार हृदय उनका है
कि अगर भगवद यश चाहे राधे श्याम का गाओ चाहे सिया राम का गाओ, वो कृपा करके प्रेम ही देंगे, वो दुलार ही करेंगे। ऐसा हमारा अनुभव है। और आगे हमें राधे श्याम और सिया राम में तो भेद समझ में नहीं आया, तो अभी तक हमको नहीं मिला। अगर कोई ऐसा मिलेगा फिर उससे बातचीत करेंगे, फिर हमें प्रमाणित हो जाए तो हम समझ पाएंगे। अभी तक तो हमारी समझ में नहीं आया। वाल्मीकि सुंदरकांड पूरा करता हूँ तो बहुत आनंद आता है, अर्थ से बिल्कुल करता हूँ। हाँ लेकिन कहीं भी विग्रह में जाता हूँ देखने के लिए, संतों का दर्शन करता हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाता। हाँ, बड़ी कृपा, हाँ अपने बड़ी कृपा है, हृदय निर्मल होता है तब ऐसा होता है। और इन अपने भागवतिक सद्गुणों को छुपाया जाए, जिससे हमारे, हाँ, जिससे हमारे आंतरिक सद्गुण बढ़े। अगर हम अपने आंतरिक सद्गुणों को प्रकाशित करेंगे तो ये अंतर ध्यान हो जाएंगे। ये भागवतिक रहस्य है। तो अपने आंतरिक भागवतिक संबंध को, भागवतिक भावों को जहां तक हो सके गुप्त किया जाए तो ये और बढ़ेंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। आप तो भगवत कृपा पात्र हैं, खूब नाम जप कीजिए, खूब भगवत लीलाएं गाइए। बदल गया। आपने जो कहा था वो अनवरत में चल रहा है। रविंद्रनाथ से आज आपके चेहरे पर विशेष प्रसन्नता है, अंता से जो चेहरे पे प्रकाशित होती है। हाँ, बस आप वो अभ्यासरत रहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, बस सर्व परिवार करेंगे तो हो गई। तो कृपा है आपके ऊपर। देखो महारानी जी ने वृंदावन फिर बुला लिया है ना। हाँ, बहुत कृपा है। हम आपका कई बार सत्संग में उदाहरण दिए हैं कि आप सब प्रार्थना हमारी समझिए कि साधना का अंतिम विश्राम स्मृति है। ऐसी भागवती की स्मृति प्राप्त हो जहां अन्य का, किसी का स्मरण प्रवेश ही न कर पावे। बस अब कोई गड़बड़ होता है। हाँ, वो आ जाएगा, अभ्यास से आ जाएगा। आप चिंता मत करो, कृपा और अभ्यास दोनों में बड़ी सामर्थ्य होती है। अन्य का महत्व नहीं है, अन्य का बस हमको यही काटना है हर समय। जैसे हम अपने चिंतन में, हम अन्य चिंतन आ रहा तो वो सब व्यर्थ चिंतन है, वो विक्षेप है, वो कोई महत्वशाली नहीं, वो असत है, वो आगमा पाइनो है, अनित्य है। इसलिए बार बार उसको काटते हैं या उसमें भगवत बुद्धि करते हैं। दो हिसाब से हम अपने मन को लगाते हैं, या उसमें भी प्रभु को देखते हैं या उसे मिथ्या मानकर हटा देते हैं। बस काटते रहिए, जैसे तैराक जल काटते रहता है, ऐसे काटते रहिए आनंद का। जब करते हैं, जब माला, तो माला जब छूट जाती है फिर जब उसको ध्यान आपने कहा था। माला देखो, प्रारंभिक साधक के लिए माला की आज्ञा इसलिए की जाती है कि उसका मन धीरे धीरे लगे। अब आप प्रारंभिक साधक नहीं हैं, आप उसी पर ध्यान कीजिए। अगर 2 मिनट में आप एक बार मंत्र लिख पाते हैं तो बहुत जोर की बात है। आप 5 मिनट उसी के ध्यान में बने रहिए, फिर दोबारा लिखिए, फिर लिखिए। संख्या और नंबर ये प्रारंभिक साधकों। एक चमत्कार हुआ, आपने जब आदेश दिया, हमारे जो पूज्य बड़े महाराज गद्दी पर महाराज जी बैठे हमारे पनपुर स्वामी जी, उनसे मैंने कहा, तो बोली यही तो कहता था हम पहले, इसी का त्याग। बोले देर जल्दी मत करना। महाराज जी करते समाधिस्थ हो गए, काशी में थे, वो भी करते करते बिल्कुल, अब वो करते करते ऐसा मन में होता है ना कि जैसे पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल स्थिरता, एकदम शांत। अब चूंकि महादेव जी ने आपको भेजा था तो ये आखिरी बाण है, ये आखिरी अचूक बाण है। बस इसी से ब्रह्मबोध हो जाता है, इसी से भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चुपचाप लगे रहिए, फिर आप देख लीजिएगा। आप देखो कुछ ही दिन में इसका रंग आ गया, तो फिर आगे तो जितनी श्वासें हैं, और भगवत प्राप्ति निश्चित है इसमें। इसका ये नहीं है कि परिणाम में भगवत प्राप्ति होती है, इसमें वर्तमान में भगवत प्राप्ति होती है। जैसे हम भगवदाकार वृत्ति का अभ्यास कर रहे हैं, हमारा शरीर छूट गया तो हम प्रभु को ही प्राप्त होंगे। हम अंतामति सुगति, हम प्रभु को ही प्राप्त होंगे। अभी छूट जाए तो क्रोध कैसे शांत हो जाए? क्रोध नहीं, हम क्रोध किस पर करते हैं, पहले हमें यह ध्यान देना है। हम क्रोध किस पर करते हैं? अपनी कामना पूर्ति नहीं होती इसलिए क्रोध। हाँ, प्रतिकूलता पर करते हैं। हमारे लिए कुछ प्रतिकूल नहीं है। जब कुछ अनुकूल ही नहीं तो प्रतिकूल क्या है? अनुकूल प्रतिकूल ये मन का विषय है, ना कि हमारे स्वरूप का विषय है। स्वरूप तो सर्वत्र विराजमान मेरा ही स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, दूसरा कोई है। तो प्रतिकूल तो तब होना जब कुछ अनुकूल लगे, जब कुछ अनुकूल ही नहीं है तो प्रतिकूल क्या? हम अनुकूल प्रतिकूल में नहीं, हम बीच में समतूल हैं, ना अनुकूल है न प्रतिकूल है, हम बीच में हैं। उस आनंद समुद्र के मध्य में हम विराजमान हैं। हमें कूल किनारों से मतलब नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता। देखो जब प्रतिकूलता आ रही उस समय हंसो ना,
आपकी परीक्षा हो रही है, आप उस समय देखो ना, आप परीक्षा, आप उसे सत्य क्यों मान रहे हैं प्रतिकूलता को? वो आपकी परीक्षा है। उस समय आप मुस्कुराओगे, नहीं नहीं मैं प्रतिकूलता में फंसने वाला नहीं, तो गाली दे, मारे, धक्का मारे, कुछ मुस्कुराए, चल दिए। प्रतिकूलता को सहन करना सीखा जाए, मुस्कुराना सीखा जाए, यही तो हमारी साधुता है। दयाभिमान ने छूटा ना। छूटना क्या है? पकड़े तो आप ही है, जब हमारा है ही नहीं तो छूटना क्या है? स्वीकृति केवल है, आप ही पकड़े हुए, आप ही छोड़ दीजिए। आपको थोड़ी दे आपको पकड़ेगी, जड़ है ये, जड़ थोड़ी आपको पकड़ेगी। चैतन्यता ने जड़ को पकड़ रखा है। यद्यपि जड़ चैतन्य का कभी मिलान हो ही नहीं सकता, जड़ चैतन्य की ग्रंथि कभी पड़ ही नहीं सकती, पर फिर भी भ्रमात्मक आपने ही पकड़ रखा है बस। और इसकी भी चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता हमको प्रभु ने जो करने की बात कही है उस पे लगानी है। जब उस पे लग जाएगी तो देह भाव छूट जाएगा, उस पे लग जाएगी तो अनुकूलता प्रतिकूलता। जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं, कि अपमान नहीं लघुताई। ये देह भाव, इसका कर्म है तो उसको भोगने दीजिए। अगर कोई थप्पड़ मारता है तो आराम से, इसका कर्म है, इस शरीर को भोग लेने दीजिए, आप उससे निरपेक्ष रहिए। अपमान मालूम पड़ जाता था, है? अपमान मालूम पड़ता सब। हाँ, इसलिए अभी थोड़ा मार्जन हो जाने दो और मंत्र से जपते रहो। एक अवधूत संत भगवान को देखा, रास हो रही थी यहाँ वृंदावन में, श्री स्वामी हरगोविंद जी के पांडाल में। वो अवधूत नंग धड़ंग थे, ऐसे रास में खड़े थे, पीछे से आकर एक जवान ने लात मारी बूट सहित, वो ऐसे गिरे, फिर खड़े हुए, फिर लात मारी बूट सहित, 5-7 बार लात मारी। वो रास बिहारी को ऐसे देखे, ऐसे मुड़ गए, उस व्यक्ति को भी नहीं देखा जो लात मार रहा था, कुछ नहीं, बस ऐसे गजराज किसी चालने से मुड़े और वास चल दी। हम ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, कितनी ऊंची स्थिति इस महापुरुष की है कि एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मार कौन रहा है, एक बार भी नहीं देखा। पर रास बिहारी भगवान को ऐसे देखा, नेत्र कैसे, शरीर से एकदम निरपेक्ष। देखो, ये अभ्यास से ही हम फंस गए, स्वीकृति अभ्यास। तो हम ये दोनों स्वीकृति और अभ्यास अब बदल रहे हैं। स्वीकृति, मैं शरीर नहीं हूं, अभ्यास निरंतर भगवत चिंतन का, गुरु मंत्र का, अभी सब ठीक हो जाएगा। बहुत सुधार है आपके। जब आपने प्रार्थना की थी अष्टाक्षर का, तो महादेव का है, तो उस महादेव की आकृति क्यों नहीं दिख रही है हमको दर्शन में? आगे आ जाएगी, अभी थोड़ी है। पहले निष्पाप हो, पहले निष्पाप होइएगा, फिर आ जाए, अपने आप आ जाएगी। अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। आप लगे हो, आप आगे का रास्ता, आगे की चिंता मत करो, आप बस अपने वर्तमान को भगवदाकार बनाओ तो भविष्य भगवदमय हो जाएगा। आप हमारी बात समझ, वर्तमान का सेकंड, वर्तमान का मिनट भविष्य के चिंतन में नहीं जाना चाहिए, ना भूत के। वर्तमान का चिंतन भगवत चिंतन में जाना चाहिए। जिसका हर क्षण वर्तमान का भगवान में व्यतीत होता है, वही भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महात्मा होता है। उठते बैठते चलते फिरते हर समय असम प्रज्ञात समाधि में रहता है। इसलिए निरंतर नाम जप में जो मंत्र चिंतन है, बहुत परिवर्तन है, आपके चेहरे पे बहुत परिवर्तन है। पहले जब आए थे तो एक व्यक्ति था जो साधन में लगना चाहता था, आज जो हम देख रहे हैं वो एक साधन में बहुत अच्छा लगा हुआ साधक का। तो बस आगे जो साधक है वो सिद्धावस्था है, चुपचाप चलते रहिए और किसी को बताइएगा नहीं अपनी पद्धति। ये गुरुजनों के द्वारा प्राप्त जो पद्धति होती है वो सार्वभौम वो बोलते रहते हैं, लेकिन जब आपने पकड़ा तो इसे ये नहीं बताना किसी भी संत से कि हम ऐसा साधन करते हैं, बस वो आगे बढ़ता चला जाएगा गंभीर। और किसी से अब प्रश्न मत कीजिएगा, शांत हो जाइएगा। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना, सब इसी में जान जाओगे, इसी में पा जाओगे। हमारे शब्द याद कर लो, कैसे हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं में तो कोई समस्या ही नहीं है, तू में समस्या ही समस्या है। जो हमारे महाराज जी हैं उनसे पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो गुरुदेव है ना, गुरु। और हाँ, गुरु से थोड़ी छुपाव होना है, गुरु से कोई छुपाव नहीं करना है, पर ऐसे नहीं बताना है। बस शांत रहिएगा तो आगे आप बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया अवसर, निकल चलो निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं, आगे और कलिकाल ऐसा आने वाला है कि युक्ति ही नहीं मिलेगी। मुक्ति जानते हो कैसे? युक्ति से मुक्ति है, और वो संतों के अनुभव में होती है। उसका समस्या आ रही, जैसे आपने कहा ना वो करते हैं ना, जी, तो करते करते वो पता नहीं चलते क्या हो जाता है, नींद आती है, समाधि, कुछ समझ नहीं क्या हो जाता है। हाँ, इसमें अभी क्या है कि तभी ये कान निष्पाप होने दीजिए। अभी क्या है कि ये तंद्रा रूपी दोष आ जाता है, न नींद है वो, न समाधि है।
जी हाँ, वही समस्या है। हाँ, ना नींद है ना समाधि है। इसे तंद्रा कहते हैं, इसे निद्रा भी नहीं कहते। आप सो भी नहीं रहे और आप जग भी नहीं रहे और समाधि भी नहीं है ये। आनंद होता है। हाँ, पर उसे तंद्रा कहते हैं। चैतन्य, एकदम चैतन्यता में आनंद होना चाहिए। बिल्कुल चैतन्य है, आंख मूंदी है या खुली, बिल्कुल हम बेशुद्ध नहीं है। और वो भगवदानंद जब इस रूप में आ जाए कि दिन है कि रात है हमें कुछ पता नहीं, स्त्रियों की पुरुषों कुछ स्मृति नहीं रह गई और भगवदानंद ही केवल, तब वो परमात्मा साक्षात्कार की जो ब्रह्म बोध की बात है ना। तो इसलिए चुपचाप चलो। देखो, हमको जब हम कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं तो हमें पीएचडी लक्ष्य है, लेकिन हमें इतना नहीं परेशान हो जाना पीएचडी के लिए कि हमारी कक्षा 2 की पढ़ाई रुक जाए, ना पीएचडी में पहुंच पाए ना 2 की पढ़ाई में चल पाए। तो हम जहाँ चल रहे हैं बहुत सही मार्ग है, इसलिए हम चुपचाप इसी पे चलते रहे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब कभी ऐसी स्थिति आने लगे तो खड़े हो जाओ, चलने लगो, तंद्रा में मत जाने दो समय। खड़े हो जाओ, चेतना ले आओ, मुंह धो लीजिए, चैतन्य फिर होकर के आंख खोलिए, देखिए, फिर उस मंत्र को आप आंख खोल करके देखिए। फिर एक ऐसी स्थिति होती कि अब जैसे बात करते करते एकदम डूब गया, उसको कुछ पता नहीं है, बाहर का दृश्य खत्म, सब चिंतन खत्म, वो बस एक अपना फिर एक नशा सा, फिर बाय, हम क्या कह रहे थे, हम क्या सोच रहे थे, फिर वो पुनः जागृति हुई। धीरे धीरे ये समय बढ़ता चला जाता है, तब उसे कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय समाधि में रहता है। क्या अवस्था आएगी महाराज जी कभी ऐसा? दुर्लभ नहीं है, मानव देह इसी की प्राप्ति के लिए मिला है। गुरु कृपा है आप पर, आप विरक्त वेशधारी हैं, आपके ऊपर और कोई कर्तव्य है ही नहीं, एक ही कर्तव्य है, केवल भगवत चिंतन। तो आप शीघ्र स्थिति ला सकते हैं। जितनी आपकी व्याकुलता बढ़ेगी उतनी स्थिति आएगी, जितनी व्याकुलता बढ़ेगी उतनी स्थिति आएगी। संतोष बिल्कुल नहीं धारण करना, इसमें संतोष घातक होता है और बाहर असंतोष घातक होता है। बाहर संतोष धारण करना है, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। बाहर व्यवहार में संतोष, हर स्थिति में संतोष, गाली दो तो संतोष, अशांति की व्यवस्था तो संतोष, और अंदर असंतोष भजन में, असंतुष्ट भजन में रहे कि वो अभी स्थिति नहीं आई, वो अभी स्थिति, क्योंकि अल्प सुख में अगर संतुष्ट हो जाओगे तो महान स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और बाहर संतोष धारण करे, बाहर असंतोष नहीं, जैसी भी परिस्थिति जैसा भी है बहुत अच्छा है। और अंदर भजन के लिए असंतुष्ट रहे कि हमारी स्थिति और बढ़े, हम और भजन में डूबे, हर क्षण भजन में डूबे। ठीक है महाराज जी, आनंदित रहिएगा। विकास विश्वकर्मा जी उज्जैन से। राधा वल्लभ श्री रवंश, जय श्री महाकाल। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी वाणी सुनने से सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, आपके सत्संग से सभी तर्क शांत हो जाते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा तेरा और मेरा बहुत जन्म हो चुके हैं लेकिन तू उन्हें नहीं जानता, इस तरह गुरुदेव मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके होंगे, कभी मैं राजा बना होऊंगा, कभी कुछ, परंतु मुझे अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है महाराज जी, मुझे ईश्वर की अनुभूति करनी है, ये जन्म अब व्यर्थ नहीं जाए, इसके लिए मेरे को मार्गदर्शन कर। बस जो अभी तो आते ही आपको कहा, जो चल रहा है इसी को चलाते रहो, इसी सब हो जाएगा। बिना प्रश्न के आपसे कहा ना कि यही जीवन का अमृत है जो आप जप रहे हो, बस इसे जपते रहिए। आते ही बताया ना, बस इसी से सब ज्ञान हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी पाप वासनाएं नष्ट होंगी वैसे वैसे निर्मल ज्ञान, हमारा स्वरूप ही ज्ञानमय है, हमारा स्वरूप ही प्रेममय है, हमारा स्वरूप ही अविनाशी है, वो सब प्रकाशित हो जाएगा। बस चुपचाप नाम जप करते रहो और पापाचरण से बचो। जैसे दवा खाए परहेज करे तो अच्छा लाभ मिलता है। अब जैसे नाम जप भी करो, बेईमानी करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखो और गंदा आहार करो, गंदा व्यवहार करो, तो सब वो नाटक दंभ पाखंड होता है, फिर उससे कुछ नहीं। इसीलिए जीवन वो बहुत ही गंदा जीवन होता है जो भागवतिक जीवन की आड़ में गंदी बातें करते हैं। बहुत गंदा जीवन होता है। कम से कम गंदा जीवन व्यतीत करने वाले आदमी के अंदर ये तो रहता है कि मैं गलत हूं, तो उसके सुधरने के चांस रहते हैं। पर सुधरा हुआ नाटक करके, जब अपने सुधरा हुआ का नाटक करके जब गंदा करता है तो गंदगी मानता ही नहीं है, क्योंकि छुपा के गंदगी को रखता है। ऐसे की बहुत बुरी दुर्गति होती है। तो दंभ पाखंड न करे, ईमानदारी से भगवान का नाम जप करे और सच्चाई से समाज सेवा में रहे,
क्योंकि समाज के बिना हम रह ही नहीं सकते ना। रिश्ता नाता व्यापार कोई ना कोई कर्म है, तो अच्छा धार्मिक सत्य भाव रखते हुए व्यवहार करे और नाम जप करे, इसी से शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर बस गंदी बातें नहीं होनी चाहिए, गंदा दृश्य देखना, गंदी क्रियाएं करना, गंदा आहार विहार, फिर वो नौटंकी नाटक होता है। और आजकल ज़्यादा यही पसंद किया जाता है, नाटक ज़्यादा पसंद किया जाता है। नाटकबाजी का अगर त्याग हो जाए तो भगवान की प्राप्ति इसलिए हमारे लिए सहज है कि हम स्वयं भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। बस तुमको बोलना है कि मेरे सिर पर भगवान, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों न कोई। ये बात तुम्हें बोलनी, वो तो बोल चुके गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। ये जो प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर मन और 5 ज्ञान इंद्रियों से तू जा रहा है, तू लौट, तू मेरा अंश है, सनातन अंश है, अविनाशी अंश है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, पर हम प्रकृति से लौट नहीं पा रहे हैं। शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंध, यही प्रकृति माया है, इससे हम लौट नहीं पा रहे, समिट नहीं पा रहे, फंस जाते हैं। वही नाम बचाएगा। ये जो नाम जप कर रहे हो ना, देखो एक बार वर्णन किया है शास्त्रों में कि शरीर एक रथ है, इस रथ के इंद्रियां घोड़े हैं, उन घोड़ों की लगाम मन है, और मन रूपी लगाम को पकड़े हुए बुद्धि रूपी सारथी है, और इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथी जीव है। अब जीव तो रथी बना बैठा है, सारा खेल सारथी का होता है ना। सारथी प्रवीण हो तो बहुत बढ़िया सतमार्ग में ले जाएगा, और सारथी अगर नशे में हो जाए तो फिर सब। तो जहां सारथी प्रवीण हुआ तो लगाम मन रूपी घसीटा तो इंद्री रूपी घोड़े सतमार्ग में चल दिए, और जहां सारथी नशे में हुआ तो लगाम छूटी तो घोड़े मतवाले। तो फिर इनके चारा हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो फंसा देंगी माया में किसी न किसी में। अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे मानी जाए? तो ईश भजन सारथी सुजाना, इष्ट देव का सदैव भजन करे तो सारथी सुजाना, मतलब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि प्रवीण, तो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े सतमार्ग में चलेंगे। अब जैसे हाथ में माला है और गंदी विचारधारा और गंदी क्रियाएं, गंदा, तो ऐसे कम सफलता मिलती है। वो नाटक एक बना देता भक्ति का, वो अंदर रंग नहीं आता भगवान का। बाहर हम बोलेंगे, वो अंदर कुछ चलेगा। अगर हम सच्चाई से ऐसा भी करें तो अंदर वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, पर वो हमारा उद्देश्य ठीक होना नहीं होता, तो इसलिए वो दम्भ रूप हो जाता है, पाखंड रूप हो जाता है। तो आप नाम जप कर रहे हैं, आप भगवान के निज जन हैं, अंश हैं, आपके द्वारा पापाचरण ना हो तो आप जीवन मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, भजन में डूबना आने लगेगा। अब हम करते हैं थोड़ा भजन, उससे ज्यादा करते हैं पाप। जैसे मानो गंगा जी में जाके कपड़ा धोया, शुद्ध हो गया ना, फिर गटर में आके उसको डुबो दें, फिर क्या होगा? आपको एक अहंकार रहेगा कि मैं गंगा जी में धो के आया, लेकिन उससे भी बुरा हो गया, नहीं हो गया ना। ऐसे ही हमारी लोगों की हालत होती है कि हम धाम आए, नाम जप कर रहे हैं, संतों की शरण ले ली, लेकिन हम वही गंदे खेल, गंदी बातें, गंदा आचरण, तो वही हाल बना रहा कि कपड़ा गंगा जी में धोया और फिर गटर में। एक साधक थे, तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी थी, तो गंगा जी की महिमा में था कि एक बार जो गंगा नहाता है उससे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो फिर वो वैश्यागमन करते थे जाके। तो जब उनसे कोई पूछता कि यार वैश्यागमन करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा? तो उनका कितना लगेगा पाप? 100 यज्ञों का फल होता है गंगा नहाने में, 1-2 यज्ञ का खत्म हो जाएगा। तो गंगा जी ने सोचा है तो हमारी महिमा को कलंकित करता है, तो एक बालिका रूप होके एक श्वेत कपड़ा बार बार गंगा जी में डुबोती है, वहीं फिर बालू में फिर ऐसे मिलाती, फिर डुबोती, फिर और वहीं नहाने जाते थे वही साधक। तो जब वो नहाने गए तो सोचा ये बच्ची है, अपना चली जाए, तब हम नहाए। गए लड़की, जब तुझे गंदा ही करना है तो धोती क्यों है, और जब धोती तो गंदा क्यों करती है? तब ऐसे सामने से देखा, माँ गंगा आई थी, उनका दुष्ट मैं तेरे को समझा रहे हूं, जब गंदा ही करना है, उस समय कपड़ा गंदा था, तो धोता क्यों है, और धोता है तो गंदा क्यों करता है? तू जो उपदेश करता है ना, ये तेरे लिए है, और देख इस समय गंदा कपड़ा है,
ऐसे तू जब मरेगा ना तो वैश्या के संग से तेरी नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी। तू जो भ्रम रखे है ना कि गंगा स्नान से 100 यज्ञ का फल मिलता है, तो 1-2 यज्ञों का चला जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला कभी सदगति को प्राप्त नहीं होता। और बालिका अंतर ध्यान हो गई, तो उनको लगा अरे ये तो साक्षात गंगा जी थी। आजीवन के लिए गंदी बात छोड़ दी और रोज गंगा स्नान करके अपने को भगवत प्राप्त किया। तो आजकल सबसे ज्यादा जो भजन का विरोधी भाव है, मोबाइल में गंदी बातें देखना, व्यवहार में गंदी बातें, मानसिक में गंदी बातें, चिंतन। तो अब बताओ फिर भजन रंग कैसे लावे? बोल देते हम 18 वर्ष से नाम जप करें, हम 10 वर्ष से नाम। अरे भाई 18 वर्ष और 10 वर्ष तो बहुत बड़ी बात। तुम 18 घंटा ईमानदारी से नाम जप करके देखो, पवित्रता से, तो आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए जीवन का परम लाभ पापाचरण त्याग कर भगवान नाम जप करते रहना, और ये नाम जप से सामर्थ्य आ जाएगी। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। नाम में सामर्थ्य है। ठीक। ये लाला की जय बाबा, प्रसाद आए हो और अब हम आएंगे तुम्हारे बुलाए पे। बोल ब्रजवान के जमाई की जय। ब्रज बोली ठिठोली को मोल कहा, मुख खोलत बोलत बिखरत हासी। हर आंगन खेलो गोपाल यहाँ, बलराम को नाम छोड़ा मत फांसी। ब्रज आए के उधो सूदो भयो, जब गोपियां देखी प्रेम प्यासी। हम में तुम ओगुन लाख लखो, फिर हूँ हम तो ठहरे ब्रजवासी। के ब्रज भूमि समान ना भूमि कहूं, जहां संतन वास। आप जैसे संत बाबा विराजमान है, के जहां संतन वास और देव द्वारो। श्री धाम और गोकुल गाम यहाँ, वृंदावन कालिंदी कूल किनारो। ब्रज सीमा के भीतर वास करें, उनके दुख दर्द में कृष्ण सहारो। बड़ भाग ये श्याम अकिंचन है, ब्रज धाम के बीच में गाम हमारो, नंद गाम हमारो। बाबा एक हाथ से ये श्याम ससुरार वारे बरसाने धाम वारे। अब बाबा नंदगाम के हैं तो वो थोड़ा सो ने आई जाए, चाहे किते को कोशिश कर लेना आ जाए। ये श्याम ससुरार वारे बरसाने धाम वारे, और ले आए दसई नंद भवन द्वारे। जो कोऊ कारे और कोऊ गोरे, कोऊ कारे कोऊ गोरे, और कोऊ छोटे कोऊ मोटे, और कोऊ बूढ़े बाबा जी ले लकुट पधारे। जू पत झलकारे सारे सपा चट्ट मुचियारे, नैन कजरारे सुर जनानो समारे। जू चटके हर नजारे नखरारे शरण विचारे, ये सारे हैं या सारी। जू बाबा ब्रजवासी और ब्रज रज और ठाकुर जी में जो अंतर समझे, वाकी ब्रज उपासना बाबा कभू पूरी ना। ऐसा भाव है नंद के लाला। सबको बाबा मैं दोबारा आया हूँ। एक और पहले आए थे वो जो सजा दिया था राधा नाम। अच्छा कह रहे थे हमको जब पे बाबा जी दे पे। हाँ ठीक है। अब केहू गोसाई अब जो है सब बोले कि बाबा बाबा ते मिलो, महाराज बाबा ते मिलो। मैं जो कहूँ नंदगाम बारे गोसाइन को का मामा लगे बाबा। लो बाबा ते मिलो। बोल ब्रजवान के जमाई की, बोल बहू के भैया की जय। गौरव शर्मा जी, बनारस। वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं प्रतिदिन 50,000 नाम जप करने लगा हूं, जिससे मेरी इस छोटी बुद्धि में भगवान के प्रति और ज्यादा रुचि बढ़ गई है। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि हम सब परम पिता परमेश्वर के। पहली बात तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आज तो बता दिया, आज के बाद कभी संख्या मत उच्चारण करना, ठीक है? मैं 50,000 रोज नाम जप करता हूँ, धन्यवाद। आगे कभी अब किसी से भी मत कहना। तुमसे कोई पूछता तो है नहीं, तो हमारा अहम पुष्ट हो रहा है। समझो कि मैं 50,000 रोज नाम जप करता हूं, तो ये अहंकार हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। हमारे अंदर जो नाम जप ये गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, भगवत कृपा से हो रहा है। हमें अहम नहीं आना चाहिए। एक भी श्वास नाम से खाली ना जाए।
पर हमारे अंदर दैन्यता रहनी चाहिए। ये आम संख्या वाला हटाओ, करो ऐसे ही करो जैसे कर रहे हो, पर कहोगे नहीं आज से, ठीक है? अब आगे बात करो। महाराज जी, हम सब परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, वही हमारे माता पिता हैं। हम जानते हैं कि माता पिता हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। गुरुजी, परमेश्वर ने हमारे अंदर काम, क्रोध, माया, लोभ, लालच जैसे विकारों क्यों डाले? उस तो सब जानते हैं कि इस विकारों से भरा शरीर हानि ही होगी इसकी, और उसके साथ ही पापाचरण करेगा। तो महाराज जी, आपको एक गाड़ी दे दी है, गाड़ी में ब्रेक भी है और गाड़ी में रेस भी है। उस गाड़ी को आप गलत चलाते हो या सही चलाते हो, या आपके ऊपर छोड़ दिया है। मार्ग दो रख दिए हैं, खेल है उसका। आप गलत मार्ग में ले जाते हो या अच्छे मार्ग में ले जाते हो? आप उनके ऊपर दोषारोपण क्यों करते हो? शौचालय में बदबू होती है, दुर्गंध होता है, अपवित्र होता है, पर हमारे घर का एक हिस्सा है ना, है ना? रसोई जैसे हिस्सा है, जैसे शौचालय भी हिस्सा है ना। शौचालय गंदी चीज ना होती तो हमारा क्या पूरा दिनचर्या सही ढंग से हो पाएगी? अगर हम रसोई में पवित्र भोजन बनाते हैं तो जो बचा हुआ अन्न मल रूप में हो वो शौचालय में जाता है। दिन है तो रात्रि जरूरी है, 100% जरूरी है। अगर रात्रि ना हो तो वो लोग क्या हालत हो जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी। क्योंकि रात्रि का एक अपना प्रभाव प्रकृति के ऊपर है, रात्रि का एक अपना प्रभाव जीवन के ऊपर है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि में गुण दोष में रचना पूरी की है, तुम्हारे ही अंदर नहीं की, पूरी सृष्टि में की है, और दो विभाग करके रख दिए हैं, और दोनों को गुरु रूप में स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा तो इस खेल से निपटने के लिए पूरी युक्तियां दी है। गीता जी, भागवत जी, संत जी, गुरु जी, महात्मा जी के रूप में वही तो उपदेश कर रहे हैं। अब आप किस मार्ग में चलना चाहते हो? सत मार्ग में, आनंद के मार्ग में, तो आप दमन करो इन शत्रुओं का। खेल है, आप आगे निकल जाओगे। अब क्यों रचा, तो अब उसका उत्तर हम दे रहे हैं। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है। है तुम्हारे पास उत्तर, है तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है? एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसे कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। किसका खेल है? तुम्हारा। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से, कोई नहीं। आप देखो, स्वप्न में बाजार पूरी देखी, मारने पीटने वाले देखे या पूजने व्यवहार करने वाले देखे, कोई और था क्या? केवल तू ही था। पूरी बाजार तू बना था, शत्रु तू बना था, मित्र बना था, और जब जगा तो केवल तू ही था, कुछ नहीं था। ऐसे ही पूरी सृष्टि है बच्चा। तर्क से नहीं, ये श्रद्धा से जाना जाता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात कुछ नहीं। तो ना सत है ना असत है, केवल कृष्ण है। ये अनुभव, यही गेम रचा है। निकल जाओ तो मुक्त, नहीं निकल जाओ तो भोगो, बस खेल है। क्यों रचा? किसने? आपने। आप ही हैं, आपके सिवा कोई नहीं। बच्चा, हमारी बात को ईमानदारी सत्यता से समझ लोगे तो फंसोगे नहीं। हीटर में गर्मी फेंकता है, हाइलोजन में प्रकाश फेंकता है, एसी में ठंडी फेंकता है, लेकिन उसका पावर एक ही होता है। पावर एक ही है ना। यंत्रों के प्रभाव से, करणों के प्रभाव से उसका अलग अलग रूप, लेकिन पावर एक ही है। बच्चा, वही पावर अंश और अंशी के भाव से कहा जाता है। वही पावर जिसे कृष्ण कहते हैं, वही 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 वही, दूसरा नहीं। अब वो 0 वाट का तो 0 वाट का, 1000 वाट का तो 1000 वाट का, बिजली तो बराबर संचरित हो रही। वो किसी वाट का मतलब नहीं रखती। तुम्हारा करण यंत्र कितने पावर का? बोले 0 वाट का, तो बिजली 0 वाट का प्रकाश दे रहे। और अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो फट 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 सब फोड़ के फेंक दे नहीं, तो वही है। ये फट फट सब खत्म हो जाएगा, स्थूल सूक्ष्म कारण अज्ञान सब। तू वही है। जानत तुम्हें तुम्हें, सूत्र को समझिए। अगर सोई जाने जेहि देह जनाई, तो जानत तुम्हें। अब किसको दोष दोगे? आप ही थे, आपका ही भ्रम था। सपने में लाठी चल रही थे, जागे किसको रिपोर्ट लिखाओगे? हमें बताओ। बिल्कुल जागृत में ऐसा ही है बच्चा।
उमा कहो मैं अनुभव अपना। शंकर जी का अनुभव झूठा होगा क्या? सत हरि भजन जगत सब सब। बच्चा यही बात चाल के परमानंद में निमग्न हुआ जाता है। अब आप दोष दोगे कि भगवान ने काम क्रोध लोभ मोह क्यों रचा, तो हमको बताओ स्वप्न में जो हो रहा था उसमें क्या था? कुछ था क्या बच्चा? तुम्हारे सिवा कोई था? तुम्हारे सिवा कोई था क्या? पर सब कुछ था। अगर स्वप्न में पिटाई हो रही तो सच्ची वैसे ही पिटाई लगती कि ये मरा, नहीं लगता? वो आंख ना खुले तो कभी कभी ऐसे स्वप्न देखे गए कि चाकू पूरी पर आंख खुल गई तो लगा यार बच गए यार, नहीं यार ये स्वप्न था यार, बच गए एकदम। और कुछ नहीं था, ना चाकू था ना चाकू वाला, हम ही थे चाकू और हम ही थे चाकू मारने वाले और हम ही थे जिसके ऊपर चाकू मारा जा रहा है। हमारे सिवा कुछ नहीं था। मानते हो इस बात को? स्वप्न की बात को तो मानते होगे। आपके सिवा कुछ नहीं था, मतलब आपकी ही कल्पना, आपके विविध रूप दिखाई दे रहे थे। ये जगने पर पता चला ना। तो ऐसे ही अभी अज्ञान में हो, जब ज्ञान में जगोगे तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान ने काम क्रोध क्यों रचा, भगवान क्यों ऐसा किए। तो उनको सरल भाषा में बताया, मानो मान के दूसरे रूप में, कि पिता ने पूरी सब व्यवस्था की है। अब दो मार्ग हैं, एक जा रहा गलत और एक जा रहा सही। तो तुम अपनी गाड़ी, तुम्हें पेट्रोल भी दिया, ब्रेक भी दिया, ड्राइविंग भी आपके हाथ में, अब अपनी गाड़ी इधर क्यों ले जाओ, इधर चलो ना। परमानंद का मार्ग है, इन काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके भगवद आनंद में डूबो, भगवान ने दिया है। अगर ऐसा ना होता तो आप किसके पास आए हो? भगवान के दास के पास ही तो आए हो। किस मार्ग? इसी मार्ग के लिए तो आए हो। अगर इसी मार्ग में ये शरीर चल सकता है तो क्या आपका शरीर नहीं चल सकता? क्या आपका नहीं चल सकता? क्या आप भगवान के अंश नहीं हो? क्या कपड़ा संत होता है? संत तो स्थिति होती है ना, वो तुम भी ला सकते हो, पैंट शर्ट में संत हो सकते हो। तो मुझे लगता है बच्चा, भगवान में दोषारोपण ना करके हम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करें तो बात बन जाएगी। कोई और भगवान नहीं बच्चा, नहीं है। तुमसे सच्ची कहते हैं बच्चा, कोई और भगवान नहीं। ये केवल शरीर बल्ब समझ लो, इनमें जो तेज है वही है, वही छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। देखो इस 3.5 हाथ के शरीर में आप हो, अपने को जाने बच्चा? नहीं जाने? देख लो, ये शरीर आपका कपड़ा है, आप नहीं हो। और आप हो कहां? इतने में ही हो। ना एक्सरा मशीन बता सकती, ना अल्ट्रासाउंड बता सकती, ना सीटी स्कैन बता सकता है। भजन करो तो आप अपने आप को ढूंढ लोगे, और अपने आप को ढूंढ लिए तो प्रभु को ढूंढ लिया, प्रभु को ढूंढ लिया तो अपने आप को ढूंढ लिया। खेल ऐसा है। करो, चलो सतमार्ग में चलो, नाम जप शुरू करो, कोई नशा न करो, गंदे आचरण न करो, अभी ठीक होने लगोगे, अभी सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आपको कोई संशय लग रहा है इसमें? इसलिए हम बिल्कुल सरल भाषा में प्रश्न का उत्तर विस्तार से देते हैं, क्योंकि आजकल तार्किक बुद्धि है तो उसको तर्क के द्वारा, तो इसलिए और कोई नहीं बच्चा, सच्ची मानना कोई नहीं है, वही है। चींटी में आराम से सो रहा है और पूरे ब्रह्मांड को एक रोमकूप में रख रहा है, वही तुम्हारे अंदर है। तुम और वो और तुम, ऐसे समझो जैसे शीशा और हम और शीशा। शीशे वाला कौन? शीशे में जो दिखाई दे रहा है, सामने शीशा रखा है, वो कौन? हम। अब हम शीशे वाला अलग माने और अपने को अलग माने तो फिर कहा जाएगा कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं। जो शीशे में वही हमारे अंदर, क्योंकि हम ही तो दिखाई दे रहे। जो ऐसे बच्चा, जो मंदिर में वो यहां, अगर यहां नहीं तो कहीं नहीं। घूम आओ, जाओ कर आओ दर्शन, और मैं बताओ कि हो गया भगवत साक्षात्कार। यहां कर लो तो कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ये बच्चा परमार्थ है, बुद्धिगत तो नहीं जाना जा सकता ना। संतों की बात समझने के लिए साधना करनी पड़ेगी, तब समझ। बच्चा बिल्कुल कुछ, काम भी भगवान है, क्रोध भी भगवान है, लोभ भी भगवान है, मोह भी भगवान है। जब सब कुछ भगवान बना हुआ है तो वही भगवान बना हुआ है। अधर्म पूर्वक सेवन करोगे तो दूसरा दंड मिलेगा। अब जैसे लोभ भगवान कैसे हो सकते हैं? तो हमें नाम का लोभ है, राधा 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 अधिक से अधिक जमा करें। हमें भक्ति का लोभ, सेवा का लोभ, हमारे को दूसरे को सुख पहुंचाने का लोभ। तो लोभ का प्रयोग कहां हो रहा है?
काम, अगर काम बुरा है तो हम सब पैदा कैसे हुए हैं? काम से पैदा हुए हैं। बुरी जगह उसका प्रयोग ना करो। पैसा बुरा है क्या? उसका प्रयोग बुरा है। अब जैसे काम अपनी पत्नी से तो धर्मयुक्त है, दूसरी माता बहन के साथ तो पाप कर्म हो गया। क्रोध अगर हमारे अंदर थोड़ा अपने बच्चों के प्रति क्रोध आता, समाज में किसी अशभ्य के प्रति क्रोध, उसके सुधारने के काम में आएगा। बहुत विनम्रता से नहीं, कभी कभी काम, कभी कभी रोष, तो उसकी जरूरत है। आप देखो नहीं जरूरत है। भगवान रामचंद्र जी 3 दिन उपवास करके समुद्र के सामने बैठे, नहीं आया। अब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जड़ है, ये ऐसे समझेंगे नहीं। भगवान ने कहा लाओ लाओ सारंग धनुष, चढ़ाई प्रत्यंचा, चढ़ाया अग्निबाण, अभी सोख लेता हूं। सठ सन विलय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, लोभी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। लाओ लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषों वारिद विशिक्र सानु। लाओ अभी इसको सोख। अल्यो भाई इतना कहना था कि ब्राह्मण रूप धर के बड़ी थाल में रत्न आदि लेके 3 दिन उपवास धरे थे, पहले आ जाते तो इज्जत रह जाती। अब तो कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है कि नहीं? क्रोध भगवत स्वरूप होता है कहीं कहीं कि नहीं? तो हम उसका बुरी जगह प्रयोग क्यों करें? कोई भी, अच्छा मोह, अगर मोह ना हो तो हम अपने माता पिता पुत्र परिवार का पोषण कैसे करें? वो मोह करा रहा है, मोह पोषण करा रहा है, पर हम अपने परिवार का पोषण करने के लिए दूसरे परिवारों का नाश क्यों करें? अब एक दूध बेचने वाला केमिकल मिलाकर अपने बच्चों के पोषण के लिए दूसरे बच्चों की जान घातक वस्तुएं दूध में मिलाकर बेच रहा है। अब उसे ये क्या है? मोह का दुरुपयोग। ठीक है, मोह का सदुपयोग करो। भगवान सब में विराजमान है। सब शरीरों को भगवान का मंदिर मान के, चाहे पत्नी को चाहे पुत्र का, धर्म के अनुसार सेवन करो, सब बढ़िया है, कुछ बुरा नहीं। बुरा करो तो आपका विचार बुरा है, लेकिन कुछ बुरा नहीं है। कामदेव जो प्रकट हुआ तो क्या नाम था जानते हो? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार है, भगवान ही तो है बच्चा। हम उसका बुरा प्रयोग क्यों करें? अगर काम ना हो तो पत्नी से प्रीति ना होगी, पत्नी से प्रीति ना होगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी, तो भला ये सृष्टि चलेगी? सृष्टि में काम की आवश्यकता है, तो वो काम कौन? धर्मयुक्त काम। अब उसे पाप से अधर्म में करो तो आपकी रुचि हो गई ना, फिर तो दंड भोगना पड़ेगा आपको। ऐसे बच्चा भगवान ने बुरा कुछ नहीं बनाया। संपूर्ण सृष्टि की आवश्यकता है, जैसे हमने पहले कहा कि रसोई की आवश्यकता है तो शौचालय की भी आवश्यकता है, दिन की आवश्यकता है तो रात की भी आवश्यकता है, दैवी संपदा है तो आसुरी संपदा भी है, रचना हो रही तो विनाश भी जरूरी है। जरूरी है, पक्का जरूरी है। वो हम मोह के कारण कहते हैं अगर विनाश ना होता तो बहुत जरूरी है बच्चा। अगर सोचो मरना बंद हो जाए और 10 20 50 पीढ़ी से बुढ़े बैठे होते, नहीं बाबा पर बाबा पर बाबा, सब 50 100 बुढ़े बैठे हुए हैं और मरना किसी को है नहीं। अब बोलो हालत क्या होती तुम्हारी? नहीं है ना विलास लीला जरूरी? आप सच्ची वालो, जिसे आप बुरा मानते हो वो जरूरी है। जैसे रचना जरूरी है, ऐसे पालन जरूरी है, ऐसे संहार जरूरी है। तो बच्चा भगवान को दोष न देके उनकी शरण में होकर यदि नाम जपा जाए तो बढ़िया आनंद हो जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ बुरा नहीं है, मेरे विचार बुरे हैं। अगर मेरे विचार ठीक हो जाए तो देखो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। कहाँ काम है बच्चा? विचार में। देखो तो वो भी राम है, तुम देखो तो तुम्हारी दृष्टि अगर राम में तो राम। गोपीजन कहते जित देखूं तित श्याम मई। अब श्याम श्याम उनको दिखाई दे रहे हैं और हमको काम दिखाई दे रहा है। थोड़ा हमको इसको ठीक करना है, ये ठीक हो जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं बच्चा, क्योंकि भगवान ने रचा, उनकी मौज है। अमृत का महत्व जहर से है, दिन का महत्व रात्रि से है, साधुता का महत्व दुष्टों से है। नहीं, कौन जानेगा साधु किसे कहते हैं? जब दुष्ट उनके ऊपर दुष्टता करते हैं
तब उनकी साधुता प्रकाशित होती। दुष्टता रूपी झंडे पे साधुता रूपी झंडा फहराता है। दूसरा जब दुष्ट उनके डंडे बनते हैं, इतना सताया गया, फिर वो भगवान की स्थिति में रहा। अरे बोले तो महात्मा है, ये किसने प्रमाणित किया? दुष्ट ने। सब कुछ जरूरी है बच्चा, सब कुछ जरूरी। भगवान को आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत बनाया आपने, क्योंकि आपकी सलाह की जरूरत नहीं भगवान नहीं। अगर सब व्यवस्था है तो परमाणु बम भी है ले? विनाश की व्यवस्था भी बहुत जोर की है, नहीं है? भारत, आप अपने देश, अगर विनाश की व्यवस्था भारत से हटा दी जाए तो अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितनी जोर की विनाश की व्यवस्था होगी उतनी जोर का देश माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? बोले बड़ा पावरफुल देश है। बोले क्यों? बोले 2 परमाणु बम है, 4 परमाणु बम है, बड़ा पावर। तो विनाश की सेवा त्रिलोचन भगवान शिव, पालन की सेवा स्वयं श्री हरि, और रचना की सेवा भगवान ब्रह्मा। यार बच्चा, हमें लगता है सब ठीक है, हमारा दिमाग ठीक हो जाए बस ये बात। बोले सृष्टि कैसी? तुम्हारी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि। एक को राम दिखाई दे रहे, एक को श्याम दिखाई दे रहे, आपको काम दिखाई दे रहे, मतलब क्या? क्या है इसमें? बोले चश्मा जैसा चढ़ा वैसा दृश्य दिखाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई आप बताओ दूसरा बचा कौन? यार बड़ा मस्ती का मार्ग है, परमानंद का मार्ग है। अब ये यहां से परमानंद, अब यहां बिगड़ा है तो सब बिगड़े ही है, फिर तो गड़बड़े ही बच्चा। ठीक है जी।